Hello everyone, how are you all? Yes, beta. Today we are going to start chapter number 5th, exercise number 5.4, system of linear equation by using inverse method. Solution of system of linear equation using inverse of a matrix या फिर inverse method. ओके बेटा, क्या है इसमें एक्चुअली में a1x b1 by c1z is equals to d1, a2x b2y and c2z d2, a3x b3y and c3z is equal to d3. इसको आप ये एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल कितने यहाँ पे 3 है, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जैसा भी क्वेश्चन होगा। आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो वेरिएबल आ जाएंगे। वेरिएबल कौन कौन है? x y एंड z इज इक्वल्स टू ये जो पड़ी है वैल्यू d1 d2 एंड d3। ये आपका a है, ये आपका x, ये आपका b। टारगेट पता है क्या है? ये x y z 3 अननोन्स हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है। किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर मेथड से। कैसे करना है हमें, वो फॉर्मूले आपको आना चाहिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा। ठीक है, जब भी इस तरह से आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले a का यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा? a का। मैं आपको प्रॉपर वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ क्या है एक्चुअल में। टारगेट क्या है बेटा? वेरिएबल की वैल्यू निकालना, मींस x y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना जो उसका सॉल्यूशन हो। अगर वो सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं बनाता तो इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। ओके बेटा, सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे डिटर्मिनेंट a। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट a। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, क्या आ जाए? नॉट इक्वल्स टू 0। क्या आ जाए? नॉट इक्वल्स टू 0, तो बोलते हैं इसको x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ओके बेटा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मींस क्या होता है? जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पॉसिबिलिटी है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। फर्दर जो सेकंड केस है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 वाला केस हम डिस्कस कर लिया, इक्वल टू 0 आ जाए तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट a इंटू बी। b क्या है? जो इक्वल टू में वैल्यू पड़ी थी वो d1 d2 d3, वो अपना b है बेटा। ठीक है, एडजॉइंट a इंटू बी। इसके भी दो केस होने वाले हैं। अगर आपका एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यूज, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होने वाला है? अगर ये एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 आता है तो बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कैसे होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, यस बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स मेथड। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है बेटा, उसमें से आप कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, वेरिएबल को अलग, इक्वल टू अलग, ax इज इक्वल टू b टाइप बन जाएगा। फर्स्ट डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा बेटा? कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू 0 आता है तो हमें क्या चेकआउट करना है बेटा? हमें एडजॉइंट a इंटू बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट a इंटू बी। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो बोल दो इनकंसिस्टेंट। क्या है बेटा? इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, कोई वैल्यू x y z की नहीं आने वाली। ठीक है,
अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सबसे पहला काम जब भी आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स मेथड फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, डिपेंड करते हैं अगर वो 0 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0, तो फर्स्ट केस x is equals to a inverse b, that is consistent and unique solution। अगर वो 0 आता है तो फर्दर आप प्रोसीड करेंगे, एडजॉइंट a into b फाइंड आउट करेंगे, डिपेंड करता है एडजॉइंट a b into b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आए तो नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, अगर इक्वल टू 0 आ जाए कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, इस पे बेस्ड 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आने वाला है डेफिनेटली बेटा, ध्यान रखिए इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया सिर्फ इसी पे बेस्ड आने वाला है बेटा। ओके, आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ। क्वेश्चन, solve the system of equations x plus 2y is equals to 4, 2x plus 5y is equals to 9। ठीक है, सबसे पहले इसको आपने ax is equals to b टाइप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, y का 2, x का 2, y का 5, वेरिएबल कितने हैं बेटा x और y, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड 9। ये क्या बन गया ax is equals to b। सबसे पहले आपको a निकालना है, a क्या है 1 2 2 5, फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व मींस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बाय इनवर्स मेथड, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, 5 minus 4 that is 1 not equals to 0, तो क्या बोलेंगे a inverse exist, so x is equals to what a inverse b, a inverse b unique solution and consistent solution and consistent, बेटा क्या है consistent। तो अब आपका टारगेट क्या है a इनवर्स फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना a इनवर्स के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट a। तो सबसे पहले a11 फाइंड करते हैं, व्हाट इज a11, जिस रो और कॉलम में लाइक तो उसको छोड़ दो 5, a12 -1, a21 -2, a22 1, adjoint of a 5 -2 -1 and 1 1 2 बेटा 2 आएगा माइनस ऑफ 2, ठीक है। का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसके बाद a इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, बेटा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आई थी बेटा 1 upon 1 that is 1 into adjoint a, 5 -2 and 1, so answer is a inverse is 5 -2 and 1। क्या फाइंड आउट करना है हमें x, what is x a inverse b, what is a inverse 5 -2 and 1, b is 4 and 9, first row first column 5 4 is 20, 2 9s are 18, minus of 18, minus of 8 plus 9, answer is 2 and 1। what is x, x is x and y ना बेटा, x and y, what is the value of x is equals to 2 and y is equals to 1। ये क्या है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स मेथड, ओके बेटा। ये आपका x और y का वैल्यू आ गया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, x plus 2y is equals to 4, 2x plus 5y is equals to 9 कंपेयर करके हमने एक इक्वेशन मैट्रिक्स बना लिया A,
ठीक है, यहाँ पे जो अपने वेरिएबल है उनको रखा, इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट गिवन है वो ax इज इक्वल्स टू b टाइप। सबसे पहले डिटरमिनेंट a फाइंड आउट किया जिसका आंसर 1 आया, नॉट इक्वल टू 0 मींस इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। फिर अपने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए, एडजॉइंट a, व्हाट इज a इनवर्स, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, हो गया अपना इनवर्स। व्हाट इज x, सॉल्यूशन के लिए x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू पुट किया, 2 और 1 आंसर आया। x किसके इक्वल है, x और y, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, use matrix method to show that the following system of equation is inconsistent. इनकंसिस्टेंट मींस क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशन, मींस नो सॉल्यूशन। ये पहले क्लियर हो चुका है हमें कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। फिर उसके बाद हम एडजॉइंट ए इनटू बी चेकआउट करने वाले हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है क्योंकि उसने क्या बोला है, इनकंसिस्टेंट बोला है। तो हमने प्रोसीड करना है उसी वे में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 3x plus 11y is equals to 7, 6x plus 22y is equals to 5. Yes, 5. तो फर्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, थ्री, 6, 11 एंड 22 हो गया। वेरिएबल कौन कौन है, x एंड y है। इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, 7 एंड 5 है। ax इज इक्वल्स टू b। सबसे पहले डिटरमिनेंट ये चेक करेंगे, 22 3 66 माइनस 11 6 66 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट ये क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो फर्दर प्रोसीड करना है। फर्दर प्रोसीड के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट a इनटू b फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। a11 आने वाला है 22, a12 आने वाला है -3, 12 -6, 21 -11 and 22 is 3. So adjoint of a is equals to 22 -11 -6 and 3 here. ठीक है, होल ट्रांसपोज 22 -11 सॉरी -6 ट्रांसपोज करने के बाद -6 आएगा यहाँ पे -11, यहाँ पे 3 आ गया। आपको क्या फर्दर चेक करना है, एडजॉइंट a डॉट b। What is adjoint A? Adjoint A is 22 -6 -11 and 3, and B is 7 and 5. Yes beta, 22 7s are 154 -55 -42 plus 15. So answer is 99 -27 not equals to 0. Means adjoint A dot B नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट। ये अपना सॉल्यूशन हो गया है इस क्वेश्चन का। उसने पहले अपने को बोल दिया था कि यूज मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मींस एडजॉइंट a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। अपना एडजॉइंट और डॉट b की वैल्यू क्या है, 99 एंड -27 जो 0 के इक्वल नहीं है। तो मींस क्या हो गया, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। मींस यहाँ पे x और y की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
solve the system of equation. X plus 5y is equals to 7 and 3x plus 15y is equals to 21. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट फॉर्म में करते हैं 1 5 3 15 यहाँ पे x और y is equals to 7 and 21. Compare this with ax is equals to b, that is standard form. ठीक है, व्हाट इज ए इज 1 5 3 15. सबसे पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे. 15 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. मींस ये क्लियर हो गया कि ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस नहीं है. तो इसके बाद हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं. एडजॉइंट ए के लिए a11 कोफैक्टर दैट इज 15, a12 इज -3, a21 -5, a22 इज 1. ओके, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 15 minus 3 minus 5 and 1 whole transpose is equals to 15 minus 3 minus 5 and 1. ओके बेटा, ये एडजॉइंट ए आ गया. उसके बाद क्या निकालते हैं हम? एडजॉइंट ए डॉट बी फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए इज 15 minus 5 minus 3 and I think 1. yes, into b, b is 7 and 21. 105 minus 105 first, -21 plus 21, आंसर इज 0 0. क्या आया बेटा? एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आया? 0. मींस ये क्या है? कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मैनी सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, फिर क्या करते हैं? इसको 1 और 2 कॉल करते हैं बेटा. इसमें से किसी एक वेरिएबल को k कॉल करते हैं. क्या कॉल करते हैं? k. तो x इज इक्वल्स टू k कॉल कर लिया. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. x प्लस 5y इज इक्वल्स टू लेट x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 7. अब y को भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 7 माइनस k, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 7 माइनस k अपॉन 5. अब k की कोई भी वैल्यू चेंज करते रहो, y की वैल्यू भी डिफरेंट आती रहेंगी. तो मींस क्या है? इसके इनफिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, जब भी आपका कंसिस्टेंट एंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ जाए तो किसी भी एक वेरिएबल को k कॉल कर सकते हैं. ठीक है, चाहे तो x को, चाहे y को, चाहे आप इक्वेशन 1 में करो, चाहे 2 में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ k फाइंड आउट कर लीजिए. y भी x और y दोनों किसकी फॉर्म में आ गए? k की फॉर्म में. अब k की वैल्यू चेंज करते जाओ और आंसर आपके चेंज होते जाएंगे. इसलिए इसके क्या है? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है. बेटा आपका होमवर्क मैं बता देता हूं आपको. एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर पाएंगे बच्चों. ठीक है, ये आपका होमवर्क है.